आपदा से जो आंधी आई थी उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई। बिहार में काल का तांडव, कहीं दीवारें लोगों पर गिरी, कहीं पेड़ों के नीचे बच्चे दब गए। बिहार पर काल बैसाखी का साया। बिहार के लोगों सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके बिहार में आसमान से मौत बरस रही है। क्या आप जानते हैं कि बिहार के अलग अलग जिलों में पिछले 2 दिनों के अंदर 60 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा चुके हैं। कई जख्मी हैं जो अस्पताल में तड़प रहे हैं। और बिहार में मचे इस मौसमी कोहराम के पीछे वजह बताया जा रहा है काल बैसाखी को, जिसके नाम से भी अब लोग थर थर कांप रहे हैं। आखिर क्या है ये काल बैसाखी जो बिहार के लोगों के लिए बन गई है काल? आइए जानते हैं आसान भाषा में। काल बैसाखी का मतलब बैसाख महीने में आने वाले आंधी तूफान, बारिश और ओलावृष्टि से है। ये एक मौसमी घटना है जो मुख्य रूप से पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में बैसाख महीने यानी अप्रैल से मई के बीच में होती है। ये तेज हवाओं, भारी बारिश और कभी कभी ओलावृष्टि के साथ आने वाली आंधी तूफान है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो गर्मी शुरू होने पर गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी नम हवा से टकराती है। इससे आसमान में घने काले बादल बनते हैं, तेज हवा चलती है और जोरदार बारिश होती है। ये तूफान अचानक आता है और थोड़े समय के लिए रहता है। कई बार ये फसलों के लिए फायदेमंद भी होता है, लेकिन कई बार तेज हवाएं और ओलावृष्टि फसलों को भारी नुकसान भी पहुंचाती है, जैसे इस बार पहुंचाया है। बिहार के 20 जिलों में मौसम की मार ने लोगों को परेशान कर दिया है। इसके साथ ही ये हादसों की वजह भी बन रहा है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट के जरिए सरकार से लोगों की मदद की अपील की है। उन्होंने लिखा, बिहार में आंधी, तूफान, बारिश, वज्रपात, वृक्ष व दीवार गिरने की विभिन्न घटनाओं में हुई 50 से अधिक दुखद मौतों से मर्माहत हूँ। सभी मृतकों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर आपदा से प्रभावित परिवारों को दुख की इस घड़ी में संबल प्रदान करें। बिहार सरकार से मांग है कि वे सभी पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा प्रदान करें। ओलावृष्टि, भारी बारिश और आंधी तूफान के ट्रिपल अटैक के कारण पेड़ गिर रहे हैं, बिजली के खंभे टूट रहे हैं, घरों की छतें उड़ रही हैं, घरों की दीवारें टूट रही हैं, जो हादसों की वजह बन रही है। बिहार के नालंदा में तो 23 लोग मौत की नींद सो गए। पूरे शहर में चीख पुकार मच गई। पूरे नालंदा में 23 लोगों की मौत हुई है, 23, जिसमें एक वज्रपात से और बाकी का अलग अलग जगह दबने से मृत्यु हुई है। मंदिर में 6 लोगों की डेथ हुई थी। तो सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जा रही है और अधिकतर लोगों को मुआवजा दे भी दिया गया है। इसके साथ ही फसल क्षति और गृह क्षति के लिए टीम निकली हुई है। दोपहर तक सभी को क्षति का अनुमान करके शीघ्र ही उनको मुआवजा दिया जाएगा। जहां जहां रोड अवरुद्ध था वृक्ष गिरने से, रात भर टीम काम की है और अधिकतर रोडों को क्लियर कर लिया गया है। विद्युत व्यवस्था बहाल करनी चुनौती थी, क्योंकि 18 किलोमीटर से ज़्यादा LT लाइन और लगभग 300 से ज़्यादा पोल उखड़ गए हैं, तो उसको बहाल किया जा रहा है। आंशिक रूप से बहाल कर भी लिया गया। आज शाम तक सारी व्यवस्था नॉर्मल कर ली जाएगी। कितनी राशि जो मृतक होते हैं उनको 4 लाख प्रति मृतक के दर से अनुग्रह अनुदान की राशि दी जाती है। सावधानी बरतें और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। अगर बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो तो खराब मौसम में घर से बाहर ही ना निकलें। कुछ भी ऐसा काम ना करें जिससे आपकी जान पर संकट खड़ा हो जाए, क्योंकि ये जिंदगी एक ही बार मिलती है, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा।